जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया। उसी दौरान बाली ने उन्हें प्रश्न पूछा कि आपने हमें क्यों मारा। तभी श्री राम जी ने उन्हें उत्तर दिया कि जो भी किसी स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसे मारने में कोई अपराध नहीं होता। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहो में पापी अंत काल गति तोरी। अर्थात बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति यानी कि शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह जाता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कहि श्रुति गावहि जति पवन मन गुनि। रस करि मुनि ध्यान कबहु कपावहि, मोहि जानि अति अभिमान। बस प्रभु कहेउ राखु शरीरहि, अस कवन शठ फट काटि सुर तरु बारी करहि बबूरहि। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के झाड़ उगाएगा। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहु देहु जो बर मांगऊ। जय जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद, प्रभु लीजिए गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगत कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बालकेन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। अर्थात श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्यागा जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लेने माया।
चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीवनी त्यके ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लेने सी परम भगति बर मागे। वह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय करे माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले।